श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हम रंगते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग किरे हम था तन तन गुर जन जीरा जित मिले चूक सब सोग संतान तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले हार दयाला नानक करके बोले नानक करके गोले जो तुझ पावे सोई करना जो तुझ पावे सोई करना पौना व्याप तेरी शरणा पौना व्याप
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पौ ना व्यापे तेरी शरणा, पौ ना व्यापे तेरी शरणा। जो तेरी शरण में आ गया उसे किसी का डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द को अगर ध्यान से पढ़ेंगे एक एक पंक्ति एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। वर दिए हैं जो इसकी शरण में आ जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पौ ना व्यापे तेरी शरणा, पै में रचो सब संसारा, तिस पौ नाही जिसे नाम आधारा। सारा संसार डर में जीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को किसी चीज का डर, किसी को किसी चीज का, पर जो तेरी शरण में है उसे डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिसे नाम आधारा। जिसे तेरे नाम का आधार, तेरा आधार, जिसे तेरी शरण प्राप्त है उसे डर नहीं। सारी दुनिया अशांत है, सबके मन अशांत हैं, कलेश से भरे हुए हैं, पर जो तेरी शरण में है उसका मन शांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु भाना। तत् समझ लो सत्संग जी सारे शब्द का। पौ ना व्यापे तेरी शरणा। अगली पंक्ति क्या है। सा नि सा धा नि सा मा गा मा ग रे सा। जो तुध पावे सोई करना। पौ ना व्यापे तेरी शरणा। जो तुद पावे सोई करना। ध्यान देना साथ। शरण कैसे आना है, शरण में गुरु की शरण में उसकी शर्त बता दी है। जो तुद पावे सोई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की शरण प्राप्त कैसे हो। जो उसे अच्छा लगे वो करो, बात खत्म। सारे शब्द का ही नहीं, सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का ये सार है, सार। गुरु की शरण, गुरु की नदर, गुरु की कृपा, गुरु की आशीष उसे प्राप्त होती है जो गुरु के भाने में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु को भाए, जो गुरु की बात मान ले। साथ में गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी, ये पूरी घटना लिखी हुई है। ये प्रवचन कर रहे हैं संगत में। क्या श्रवण कीजिए। किव सच्चियारा होइए, किव कूड़े टुटे पार। हाँ, किव सच्चियारा होइए, किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पार। कैसे मेरे हृदय में सच का प्रकाश हो जाए, कैसे झूठ की दीवार गिर जाए। सच का प्रकाश का भाव समझना। किव सचियारा हुई। सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सचियार होने पर जोर देती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सचियार किव सचियारा हुई। सचियार का भाव हृदय में सच का प्रकाश। भाव कैसे हृदय में वो मैं आसन तैयार करूं सच का, जिस पे गुरु नानक आकर बैठ जाए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि वो सचारा हुई है कि वो कूड़ा टूटे पाल, कैसे कूड़ की दीवारें टूट जाएं। आगे खुद ही जवाब दिया गुरु नानक पातशाह ने, हुक्म रजाई चलना। जो गुरु के भाने में आ गया, गुरु के हुक्म में आ गया, जिसने गुरु के हुक्म को मान लिया, नानक लिखिया नाल, ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये नियम लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार अक्सर दास ये बात कह चुका है, गुरु साहब जी हमें समझा चुके हैं कि जिसकी बात मान लो उसकी प्रसन्नता हासिल हो जाती है। मानो घर वाले को खुश करना हो, उसकी बात मान ले, घर वाला खुश हो जाता है। बस ये सिंपल सी फिलॉसफी है। गुरु को खुश करना है, इसकी बात मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे भी खुश करना हो दुनिया में उसकी बात माननी पड़ती है। गुरु को खुश करना है, गुरु की आशीष चाहिए, गुरु की शरण चाहिए, इसकी बात मान लो। जो तुझ पावे सोई करना। अच्छा, जो तुझे भाए वही मैं करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी समझा रहे हैं, तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। जे को बूझे होवे सचियार। जो इस हुक्म को बूझ लेगा वो सचियार हो जाएगा। बूझने का भाव समझो साथ साथ। बाणी कह रही है कि तौल धर्म दया का पूत, कि धर्म दया का बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गीता का सार भी है कि दया मूल है, दया मूल है, जड़ है वृक्ष की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। जे को बूझे, जो इस बात को हुक्म को समझ गया, बूझ गया। बूझने का भाव क्या होता है? उसे समझ लिया और उसे अपने जीवन में ढाल लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को बूझे होवे सचियार, वो सचियार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उसके नानक। झूठ के पर्दे हट जाएंगे, सच का प्रकाश हृदय में हो जाएगा जो हुक्म को बूझ लेगा। यहाँ पर गुरु हरराय साहब जी संगत को समझा रहे हैं कि जो दसवंध निकालते हैं गुरु के प्रति, एक प्रवचन गुरु हरराय साहब जी कर रहे हैं कि जो दसवंध निकालते हैं, दान करते हैं, उनके घर में से कलेश, दुख और रोग भी निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए गुरु घर में लंगर में जरूर हर किसी को अपना दसवंध देना चाहिए। गुरु हरराय साहब जी संगत को समझा रहे हैं तो एक आदमी खड़ा हो गया संगत में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि कई लोगों के शंकाएं हल होंगे आज। कई लोगों को शंकाएं होती कई बातों की, वो इतिहास को सुनकर क्लियर हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। गुरु हरराय साहब जी संगत में वचन कर रहे हैं कि जो गुरु का दसवंध निकालते हैं, लंगर में देते हैं, गुरु के लंगर में, उनके घर में से खोट, दुख, कलेश और रोग भी निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आदमी खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, पातशाह मैं बहुत गरीब हूँ,
बहुत गरीब हूं, मैं कैसे दसवंध निकालूं? तो देने में भी शर्म आती, इतना सा जाके गुरुद्वारे में दें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस वक्त धर्मसाल होती थी, धर्मसाल में इतना सा जाकर दें, अच्छा नहीं लगता। तो गुरु हराज साहब जी ने पूछा कि भाई कितनी रोटी खाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ में गुरु नानक गुरु हराज साहब जी ने उस सिख से पूछा, भाई कितनी रोटी खाते हो? तो कहने लगा 4। कहने लगे 3 खाया कर, 3 खाया कर, 1 दान कर दिया कर। वो कहने लगा 1 रोटी से क्या होगा? गुरु हराज साहब जी कहने लगे, तेरी ये 1 रोटी दान की हुई आगे चलकर तुझे हजारों रोटियां बांटने वाला बना देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हराज साहब जी के वचन है कि 4 खाता है, 3 खा ले, 1 दान कर दे, आगे चलकर 1000 रोटियां दान करने वाला बन जाएगा तू। ये तेरी 1 रोटी इतनी बरकत ले आएगी। तब एक और सिख खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, पातशाह मुझे भूख 4 रोटियों की होती है, मैं बहुत गरीब हूँ, पर मिलती खाने को केवल 2। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मैं कैसे दान करूं? आप कहते हो भवसागर से पार होना है तो दसवंध निकालो, मेरा भला नहीं होगा, मैं गरीब हूं, मैं 2 रोटी खाता हूं, भूख 4 की है, मैं क्या दान करूं? तो गुरु हराज साहब जी कहने लगे, तेरी घरवाली आई है? कहने लगे हाँ, संगत में बैठी है। गुरु साहब जी ने इशारा किया, घरवाली सामने आ गई। कहने लगे जब रोटी पकाती हो ना बेटा, गुरु हराज साहब जी कह रहे हैं, जब भोजन पकाते हो 1 चुटकी आटा केवल निकाल कर एक कटोरी में डाल दिया करो, 1 चुटकी। और जब वो कटोरी भर जाए तो जहाँ गुरु का लंगर बनता है वहां पर जाकर डालाया करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस गरीब सिख ने हाथ जोड़कर विनती की, पातशाह 1 चुटकी से क्या होगा? 1 रोटी तो बात समझ में आती है, 1 चुटकी से क्या होगा? तो गुरु हराज साहब जी ने संगत में एक घटना सुनाई। साथ संगत कहने लगे, एक गरीब किसान, छोटा सा धरती का टुकड़ा है जिसके पास मुश्किल से खाने को रोटी बनती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटा सा टुकड़ा है कि अपने घर के लिए थोड़ा सा अनाज बो लेता है, बस झोपड़ी है टूटी फूटी, वहां पर वो अनाज इकट्ठा करके रखता है, पूरा साल उसी से काम चलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दिन में केवल 1 बार भोजन मिलता है उसे, रात को। पूरा दिन उसे भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि 2 वक्त खाएगा तो भोजन, वो अनाज खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने कि उसी घर में छत पर, टूटी हुई छत पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता है, चिड़िया का जोड़ा। उन्होंने आपस में विचार किया कि ये इतना गरीब है, हम इसके अनाज में से अनाज खाते हैं रोज, क्यों ना इसका कुछ भला कर दें। तो मूर्ख है, इसे पता नहीं अपना भला करना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उन्होंने आपस में फैसला किया, चिड़िया और उसके चिड़े ने, कि रोज 2 दाने तू 2 दाने मैं उठाकर 4 दाने लंगर में डालाया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4 दाने गुरु के लंगर में डालाया करेंगे रोज। उस चिड़िया के जोड़े ने 4 दाने उठाकर लंगर में डालने शुरू किए, गुरु के लंगर में। क्या हुआ साथ संगत? गुरु हराज साहब जी सुना रहे हैं एक घटना कि कुछ ही समय में बरकत पड़नी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में हमें ना सारी शिक्षाएं उल्टी दी गई हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर सिखाया गया कि लूट लो, दो नहीं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहां बस चलता है ले लो। पर एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना साथ संगत, सिंपल सी एक कानून है, कुदरत का नियम है। जो चाहिए आपको, जो आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा, वो बांट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजारों लाखों गुना होकर मिलता है। जो चाहिए वो बांट दो। गाली चाहिए, गाली दे दो किसी को, आगे से 4 गालियां मिलेंगी। आज किसी से जबरदस्ती, किसी से बदसलूकी कर लो, कई गुना होकर तुम्हारे साथ होगी। बीजे भिख मंगे अमृत। आज हम किसी के साथ बुरा करें और सोचे हमारे साथ अच्छा होगा,
नहीं हो सकता। ये बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो चाहिए वो बांट दो, सुख चाहिए सुख बांटो। जिस प्रकार का सलूक आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वैसा सलूक आपको दूसरों के साथ करना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बीज बोते हैं हम, हर एक एक सेकंड में हमारा बीज बोया जाता है, और बीज का फल बीज नहीं होता, पेड़ होता है करोड़ों फल के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजारों लाखों करोड़ों गुना होकर वो फल मिलता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो नेक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर शर्त है इसमें, बीज धरती के अंदर चला जाए। जो बाहर दिख गया वो तो चिड़िया खा जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो धरती के भीतर गया वही फल देता है। अगर दान करो तो उस प्रकार से कि दाएं हाथ करे बाएं को भी पता ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग इस उम्मीद से करते कि हमारे नाम लिखे जाए, फिर नाम ही होगा, बीज बाहर आ गया, फल नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बरकत पड़नी शुरू हो गई उस किसान के घर में। अब जिस चीज में हाथ डालता है, मिट्टी में हाथ डालता है, सोना हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी कमाई होने लगी, इतनी जमीनें खरीद ली उसने कि उसने अपनी झोंपड़ी तुड़वा कर हवेली बना ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब झोंपड़ी टूटी तो वो चिड़िया का घोंसला भी टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उस नानक। अनजान किसान को ये नहीं पता था कि बरकत पड़ कहां से रही है। वो 4 दाने जो जाते थे लंगर में, उससे झोंपड़ी सी हवेली खड़ी हो गई। चिड़िया का घोंसला टूट गया। वो बाहर पेड़ पर बैठे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, अच्छा भला किया हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कुछ नहीं कहा। ये सच्ची घटना दास सुना रहे, गुरु हराज साहब जी अपने मुखार बिन से सुनाते हैं। और संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले इस घटना को बार बार संगत में सुनाया करते थे, बार बार, क्योंकि इसमें शिक्षाएं बहुत है। दूसरी शिक्षा सीख देखिए। अब ये जब धन आ गया, ये कुसंगत में पड़ गया, शराबी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। व्यभिचारी हो गया, गलत काम सारे करने लगा। तो चिड़िया ने सोचा, आज हमने इसका भला सोचा था, ये तो इसका बुरा हो गया। धन आने के बाद ये उल्टा गलत रास्ते पे चला गया। अब क्या करें? तो उन्होंने विचार किया, अब लंगर से 4 दाने उठाकर इसके घर में डाला करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लंगर से 4 दाने उठा के इसके घर में डालने लगे, और वही हवेली से फिर से रास्ते पे आ गया। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, संगत का धन जो संगत लंगर में देती है या चढ़ाती है गोलक में, या संगत सेवा के लिए जो धन देती है, वो लोहे के चने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कोई हजम नहीं कर सकता। ये केवल संगत के लिए, जरूरतमंदों के लिए होती है। कोई सोचे कि इसे अपने घर में वापर ले, दुखों से भर जाएगा घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आदमी 10 रुपए भी गोलक में डालता है ना, तो 10 अरदासें होती है मन में कि मेरा ये हो जाए, बच्चा पास हो जाए, घर वाला ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। और वो 10 रुपए जो खाएगा वो सब कुछ, वो बीमारियां उसे ही लगेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी मजाक में एक बात सुनाया करते थे हंसकर संगत में, कि गुरुद्वारे दी रोटियां 3 काम करें, मत मारन, हट जोड़न, काम करन ना देन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि जो गुरुद्वारे की रोटियां खाता है भाव, गुरुद्वारे का अन्न हजम करने के लिए ना बहुत नित्यनेम चाहिए, बहुत नित्यनेम। या तो आदमी बहुत नित्यनेमी हो, सिमरन करता हो, क्योंकि उसमें से उसको अपना हिस्सा देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जब प्रसाद मिलता है ना, जितना हिस्सा मिलता है चुपचाप ले लो, मांग कर एक्स्ट्रा मत लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटी छोटी शिक्षा है, कोई ले ले। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, गुरुद्वारे की रोटियां 3 काम करें, मत मारन, मत मर जाती है जो रोटियां रोज खाता है गुरुद्वारे की, हट जोड़न, वो किसी लायक नहीं रहता काम करने के लिए, आलसी हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो काम कर ही नहीं सकता। जो गुरुद्वारे की रोटियां खानी शुरू कर दे वो काम नहीं कर सकता, और काम करन ना दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, एक सुनाया करते थे भाई साहब, भाई चतर सिंह जी सुनाया करते थे ये घटना। कहते थे एक गुरुद्वारे के बाहर लंगर प्रसाद बना के रखा हुआ था, रोटियां तैयार थी लंगर के लिए।
गुरुद्वारे की रोटियां खाली हैं, अब ये काम नहीं करेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच है, मजाक की बात नहीं। गुरु का जो संगत अन्न चढ़ाती है, जो संगत धन देती है सेवा के लिए, अगर वो कोई अपने लिए इस्तेमाल करने लगे किसी भी प्रकार, कुलों के कुल खत्म हो जाते हैं। साथ संगत से कुल खत्म हो जाते हैं। ये लोहे के चने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही हुआ, वो किसान फिर से रास्ते पे आ गया। और गुरु हरिराज साहब जी कहते हैं वही सिख हमारे पास आया था और उसने पूछा था मैं इतना अमीर होकर गरीब कैसे हो गया। तो गुरु हरिराज साहब जी ने कहा, हमने उसे बताया कि इस प्रकार चिड़िया का जोड़ा ने तेरा ये काम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बात यहाँ पर समझने के साथ संगत जी इतनी सी है। गुरु हरिराज साहब जी कहने लगे चुटकी, चुटकी तो 4 दानों से कई गुना ज्यादा है। तो ये मत सोच कि एक चुटकी क्या करेगी। एक चुटकी आटा बरकत लाना शुरू कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाखों गुना फल देगी तेरी मेहनत की कमाई का एक चुटकी आटा। ये लंगर पर इतना इसकी वजह क्या है पता है? ये भी समझने की बात है कि लंगर की इतनी वड्याई क्यों है। क्योंकि गुरु का लंगर है, चाहे कोई गरीब आए चाहे कोई अमीर आए, ना जात पूछी जाती है ना पात, ना तेरी एजुकेशन पूछी जाती है किस पोस्ट पे है, बस जो आए उसका पेट भरना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु इतनी नानक। कमाल की मर्यादा चले गुरु नानक पातशाह ने, इतनी कमाल के साथ चले। ये निशान साहब लोग लगाते हैं 100 फुट 150 फुट 200 फुट, पर निशान साहब का मतलब क्या है? जहां पर निशान साहब लगा हो गुरुद्वारे का, वो आवाज देता है भूख लगी है, तन की भूख है आओ भोजन मिलेगा, मन की भूख है आओ कीर्तन मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु ये नानक। निशान साहब की मर्यादा है। मैं अपने जितने भी अमृतला ट्रस्ट के सेवादार हैं, गुरु के सेवादार हैं, उनसे एक बेनती करूंगा, वो सुने ध्यान से इस बात को कि रात को देखिए सुबह लंगर बनता है बांटते हैं, शाम को लंगर बनता है बांटते हैं, गरीबों के लिए बन के जाता है वहां बांट के आते हैं, 9-10 बजे तक खत्म हो जाता है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, निशान साहब लगा है, बिना लंगर के वक्त भी कोई आ जाए वो खाली ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे घर से लाके उसे खिलाओ, चाहे उस वक्त बना के उसे खिलाओ। कोई मांगने आ गया भूख लगी है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय आनंदपुर साहब में कई लंगर चलते थे। कहीं पर 21 लिखा है, कहीं पर 27, कहीं पर 14, ये फिगर लिखी हुई है कि एक शहर में इतने लंगर चलते थे। बाहर से संगत आती थी, लोग लंगर उनको बिठा के खिलाते थे। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने विचार किया, चेक करें वे लंगर किस प्रकार चल रहे हैं। भेष बदली किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, एक गरीब सिख का वेश धारण किया और चले गए एक के लंगर में। और कभी गए जब भोजन तैयार नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परोस के खत्म हो चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक लंगर में जाके कह रहे हैं भूख लगी है, तो कोई तो दुत्कार देता है, गरीब है, कोई अमीरों को खिला रहा है, गरीबों को अंदर ही नहीं आने देता, कोई केवल अपने पहचान वालों को खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई अपने रिलेशन बनाने में लगा है लंगर के माध्यम से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब लंगरों में होके आगे, किसी ने नहीं खिलाया बेवक्त। भाई ये कोई वक्त है आने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई नंदलाल जी के लंगर में गए और कहा भूख लगी है। भाई नंदलाल जी ने कहा बस 5 मिनट आप बैठिए, दाल उबालने रख देता हूँ, रोटी 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, हाथ धो के बैठिए, आप जाइएगा मत। और अंदर लेके गया, आदर से सत्कार से बिठाया, फटाफट बनाकर जो बन सका बनाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया, लोग कहते हैं कि कई लंगर चलते हैं अनंतपुर साहब में, पर मेरी नजर में केवल एक लंगर चलता है, भाई नंदलाल जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई वक्त बेवक्त भी आ जाए, आपके घर आ जाए, रास्ते में आ जाए, खाने के लिए मांग रहा है, तो कृष्ण जी तो भगवत गीता में कहते हैं दान करने से जरूरी कोई काम इस दुनिया में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। आपसे कोई कुछ मांग रहा है, पैसे मत दो पर भोजन जरूर खिलाओ, क्योंकि पैसे लेकर वो शराब भी पी सकता है। अगर कोई कुछ मांग रहा है तो
खिलाकर ही आगे बढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। पहुना व्याप्य। अभी देखिए ये बात हमने सुन ली, समझ ली, पर जो इसके ऊपर चलेगा, ये गुरु साहब जी ने हमें उपदेश दे दिया, अभी जो इसके ऊपर चलेगा वो सचार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तुझ पावे सोई करना, जो तू कहता है पातशाह मैं वो करूं, उस प्रकार मेरा जीवन ढल जाए। बाणी के अनुसार मैं चलूं, जैसे जैसे बाणी रास्ता दिखाती है उस रास्ते पर मैं चलूं, तो जे को बुझे हुए सचियार सचियार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी समय हो गया है, 12 बजने को 5 मिनट है। आओ थोड़ा सिमरन करें। सिमरन करते करते नए साल में प्रवेश होंगे, फिर से प्रकरण जारी रखेंगे। ये बड़ा प्यारा प्रकरण है आगे। तो आओ सारे वृत्तियां एकाग्र करो, सिमरन में मन जोड़ ले, जुड़ जाए मन। गुरु को एक ही अरदास, पातशाह एक ही अरदास करो, पातशाह हो सकता है हम तेरे सारे वचन ना मान सके, है ना। सारी बातें माननी तो कोई गुरुमुख चाहिए, हम मनमुख हैं। हो सकता है तेरी सारी बातें हम ना मान सकें, पर एक बात मान ले, अमृत वेला संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात, कोई थोड़ी सी भी बात मान लेना किसी की, प्रसन्नता उसे भी मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक पातशाह तो कह रहे हैं कि एक बात तो मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही मांगना पातशाह कि जो अमृत वेले की दात तूने बख्शी है, नए साल में पूरा साल एक दिन भी ना छूटे जब अमृत वेला ना उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम वाह सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाह सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। सतनाम वाह सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम
वाहेगुरु 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 सारे वाहेगुरु 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 जो तुध पावे सोई करना, जो तुध पावे सोई करना, होना तेरी सरना, होना तेरी सरना। धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। जो तुध पावे, सारे बोलिए, जो तुध पावे सोई करना। जो गुरु कहे वो सेवक मान ले। बाणी गुरु, गुरु है विच बाणी, गुरु बाणी कहे सेवक जन माने। जो मानेगा, बाबा आनंद सिंह जी इस बात पे इतना जोर दिया करते थे, बार बार कई उदाहरण, वो पति की चिट्ठी वाला उदाहरण, बेटे के पांव छूने वाला उदाहरण, ये सारे उदाहरण कि अगर बात नहीं मानी, सारी सेवा करके भी कोई फल नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात मानने से ही बात बनेगी। बस जो बात माने। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का। संतो सागर पार उतरिए। भवसागर को कैसे पार करें? जवाब दे रहे हैं, संतो सागर पार उतरिए। कैसे? जे को वचन कमावे, जो संतों की, गुरु की बात मान ले, वचनों को मान ले, उसे कमाए, अपने जीवन में अपनाए। सो गुरु प्रसादी तरिए, वो गुरु की कृपा से तर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पा हुक्म रजा चलना चलना नानक लिखिया ना
कल में मैल परी जय, इस कल में मैल परी जय। साध संग जो हर गुण गावे, साध संग जो हर गुण गावे, 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 हर गुण गावे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओ साध संग जो हर गुण गावे, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे, निर्मल कर लीजे। ओ साध संग जो हर गुण गावे, हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे, निर्मल कर लीजे। जे को बचन कमावे संतन का, को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, को बचन कमावे संतन का। तो गुरु प्रसादी करिए, तो गुरु प्रसादी करिए, संतो संतो सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए, संतो संतो सागर पार उतरिए, संतो संतो सागर पार उतरिए। वेद सिमरत सब शास्त्र, सिमरत सब शास्त्र, पढ़िया मुकत न होई, पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुकत न होई, पढ़िया मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापे, एक अक्षर जो गुरमुख जापे, एक अक्षर जो गुरमुख
उपदेश चौवरना को साझा, उपदेश चौवरना को साझा। गुरमुख नाम जपे उतरे से कल में, गुरमुख नाम जपे उतरे सो कल में। गुरमुख नाम जपे उतरे सो कल में, गुरमुख नाम जपे उतरे सो कल में। गुरमुख नाम गुरमुख नाम जपे उतरे सो कल में, गुरमुख नाम जपे उतरे सो कल में। कट कट नानक माझा, कट कट नानक माझा। कट कट नानक माझा, कट कट नानक माझा। एको बचन कमावे संतन का, देखो बचन कमावे संतन का। एको बचन कमावे संतन का, देखो बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी करिए, सो गुर प्रसादी करिए। संतो संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। जय को बचन कमावे संतन का, देखो बचन कमावे संतन का। जय को बचन कमावे संतन का। देखो बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी करिए, सो गुर प्रसादी करिए। संतो संतो सागर पार उतरिए, संतो संतो सागर पार उतरिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जो बचन मान ले गुरु, सो गुरु प्रसादी, वो गुरु की कृपा से तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है। एक संत मंडली जिसके मुखी संत बड़ी कमाई वाले थे, उनका एक नियम था कि जहां पर एक बार पड़ाव डाल दें 4 महीने से पहले वहां से जाते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलते जा रहे हैं संत मंडली, जैसे निरंकार का हुक्म हुआ कि नदी के किनारे जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जहां पे पड़ाव डाला, उस नदी के किनारे जो गांव है,
वो एकदम अनोखा गांव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर चोर, डाकू, ठग, मनमुख, बेमुख, जितने भी दुनिया के पाप है सब कमाने वाले, पूरा गांव ही चोरों और डाकुओं का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गांव के बारे में लिखा है इस प्रकार से कि उस गांव में कोई भी आदमी काम नहीं करता, कोई खेती बाड़ी नहीं करता, सब चोर हैं। बच्चों को बचपन से ही चोरी डाके डालना सिखाया जाता है। और जब एक बच्चा पहली बार कोई चोरी करके लाता है, डाका मार के लाता है, तो सारा गांव खुशियां मनाता है कि आज ये कमाने वाला हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वहां का नियम है। कभी संतों की संगत नहीं की, संतों से दूर रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब संतों ने वहां पर पड़ाव डाल दिया तो आसपास के गांव वालों ने विचार किया कि ये तो कोई सेवा करेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो डाकुओं का गांव है और संतों को पता नहीं, यहाँ पर पड़ाव डाल दिया उन्होंने जाकर विनती की कि यहाँ मत रुकिए, ये डाकू हैं, चोर हैं, आपको परेशान करेंगे और कुछ नहीं, कोई सत्संग में नहीं आएगा, एक दिन भी नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भोजन कहां से खाओगे, ये तो भोजन की भी कोई सेवा ही नहीं करेंगे। तो संत कहने लगे हम तो गांव वालों के आश्रय नहीं, निरंकार के आश्रय बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने तो पड़ाव डाल दिया और हमारा नियम है 4 महीने से पहले हम यहां से नहीं जाएंगे। अब जो होगा वो निरंकार की मर्जी। अब गांव वालों ने विचार किया, जो आसपास के पड़ोस के गांव थे, कि क्यों ना हम ही सेवा कर लें, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं। अभी 4 महीने तक उन्होंने आपस में ड्यूटियां बांट ली कि एक दिन इस गांव से भोजन आएगा, एक दिन इस गांव से आएगा। अब संत मंडली है, प्रवचन शुरू हो गए, कीर्तन कथा के प्रवाह शुरू हो गए। जो भी गांव वाले आते हैं भोजन की सेवा करने, वो जुड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि वहां छावनियां बन गई, तंबू लग गए, लोग वहां पे रहने शुरू हो गए, एक नया गांव ही बस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिन रात कथा कीर्तन का प्रवाह, पर वो डाकू दूर से देखते रहे पर सेवा करने आए नहीं, और एक दूसरे को कहते रहे कोई चले मत जाना, सुना है बड़े अजीब लोग हैं वो, शराबी जाते हैं वहां पर और आकर कहते हमने शराब छोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनकी संगत से बच के रहना, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं। एक कहता है मैंने कल ही सुना, रोज मांस खाता था, आज आके कहता कि मैं नहीं खाऊंगा। इन लोगों से तो बच के रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब डाकू है, स्वभाव है उनका, कहने लगे हमारे सारे लोग इस तरह से बिगड़ गए तो कमाई कैसे करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकुओं में से कोई भी सेवा करने नहीं गया, पर देखते रहते कि सारे गांव जा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। 4 महीने बीत गए। जब पड़ाव उठने लगा, आखिरी दिन है, जाने लगे सब संत महापुरुष, तो डाकुओं के सरदार ने सबको इकट्ठा किया कि हमारा नाम बड़ा खराब हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा नाम बड़ा खराब हो गया है कि इन डाकुओं ने कोई एक दिन भी सेवा नहीं की। पहले ही हमारे गांव वाले हमसे कम मिलते थे आसपास के, अब तो बिल्कुल नहीं बुलाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले उनकी नजरों में हम बुरे थे, अब तो और बुरे हो गए। तो सब कहने लगे क्या करें। तो डाकुओं का सरदार कहता है एक काम करते हैं, आखिरी दिन है, जाकर थोड़ी सेवा कर लेते हैं। इन संतों के पास जो सामान है उठाकर दूसरे गांव तक हम छोड़ आते हैं, बस इतना ही करते हैं। कौन से इनकी संगत करनी, कौन इनसे प्रवचन सुनने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम से कम थोड़ी इज्जत बन जाएगी गांव वालों में कि इन्होंने सेवा की। पर सब मिलकर समझाने लगे सर कि ध्यान से सरदार, कहीं ये ना हो जाए कि उनकी संगत करके आप बिगड़ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनको कोई बात मत मान लेना। शराबी शराब छोड़ देते हैं, चोर चोरियां छोड़ देते हैं उनसे मिलने के बाद। आप कहीं ऐसे मत होके आ जाना, ध्यान से रहना, सावधानी से जाना, मन बना के जाओ कि उनकी कोई बात नहीं माननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरदार ने मन बनाया, अपने खास लोग साथ मिले और संतों को जाके कहते हैं कि आओ आपका सामान हम उठाकर छोड़ आते हैं। संत कहने लगे इतने समय से आप दिखाई नहीं दिए, आप कौन हो। कहने लगे जो पहला गांव है वो मैं वहां का सरदार हूँ, डाकुओं का सरदार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है भाई, सामान आप छोड़ दो, ये सेवा आप कर लो। डाकू सामान उठा के जा रहे हैं, संत साथ में चल रहे हैं।
थोड़ी देर बाद संत कहते हैं भाई काम क्या करते? कहने लगा चोरी। डाकू उसी वक्त कहता है सरदार देखो भाई, आपका काम है प्रवचन करना, दूसरे गांव में जाके करना, यहाँ पर हमें प्रवचन मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम चोरी छोड़ने वाले नहीं हैं। संत कहने कोई बात नहीं, मैं तुमसे चोरी छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो महापुरुष कमाई वाले थे, कमाई वालों की बात अलग होती है साथ संगत। बाबा नंद सिंह जी जैसे, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, संत बाबा थारिया सिंह जी, ये कमाई वाले महापुरुषों हैं। कमाई है जिनका नाम लेते ही सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को बचन कमावे संतन का। अब संत पूछते हैं भाई शराब भी पी लेते हो? कहने लगा ऐसा कोई दिन नहीं जब हम शराब नहीं पीते। डाकू कहता है ऐसा कोई दिन ही नहीं जब हम शराब नहीं पीते। तो मांस भी खा लेते हो? कहने लगा हाँ खाते हैं। किसका खाते हो? कहने लगे मांस खाते हैं जिसका मिल जाए, कभी सोचा नहीं कौन सा खाना है कौन सा नहीं, मांस तो मांस है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो संत कहने लगे हमारी फिर छोटी सी बात तो मान लो, मैं ये नहीं कहता कि मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मैं इतना कहता हूँ केवल एक दिन शराब मत पियो महीने के, एक दिन खाली। तो डाकू कहने लगा कौन से दिन? कहने लगा चलो एकादशी के दिन शराब मत पिया करो। तो डाकू हंसने लगा। संत कहने लगे हंस क्यों रहे हो? कहने लगे कोई बात नहीं, अगर आपको खुशी मिलती है तो एक दिन नहीं पीते, पर हम तो उसके एक दिन पहले डबल पी लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब तक गिर ना जाए पीकर तब तक पी लेंगे। आपका वचन भी रह गया, हमारा काम भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकू कहने लगा डाकुओं का सरदार संतो आप बड़े भोले हो, आप कोई भी बात बताओगे हम उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत अपना मुस्कुरा रहे हैं कि काम बन रहा है, डाकू अपना मुस्कुरा रहा है कि संतों का काम नहीं बन रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब संत कहते हैं बस एक का मांस मत खाओ, किसी एक जानवर का नाम ले लो, एक पक्षी का नाम ले लो, उसका मांस नहीं खाऊंगा। तो डाकू कहने लगा ठीक है, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु संत नानक। कहने लगे चलो ठीक है, मन को खुशी हुई तुमने बात मानी। डाकू फिर हंस पड़ा, कहने लगे कौवे का मांस खाता कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मैंने तो आज तक नहीं खाया, आप भी खुश हो गए, मेरा काम भी बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब संत कहते हैं कि चोरी करना पर किसी गरीब के घर में मत करना। डाकू हंस के कहने लगा गरीब के घर में मिलता क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम नानक। गरीब के घर में क्यों चोरी करेंगे? जाएंगे तो किसी धनवान के घर में जाएंगे। आपकी ये बात भी मान ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथी बात संतों ने कही, किसी का नमक खा के हराम नहीं करना। किसी के घर का नमक खाया हो वहां पर जाके चोरी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकू मन में सोचा कौन हमें अपने घर में बुला के भोजन कराता है? कहाँ हमने किसी के घर में जाके भोजन करना है कि उसका नमक खाएंगे फिर चोरी नहीं करनी है। कहने लगा संतों आपकी खुशी के लिए ये बात भी मान ली। अब वो संतों ने आखिरी वचन किए सबसे इंपॉर्टेंट, कहने लगे 5 माएँ होती हैं, तो व्यभिचारी है, पराई स्त्री का संग करता है, पर 5 माँओं का ध्यान देना। एक अपनी माँ, एक मित्र की माँ, माँ के बराबर होती है, एक गुरु पीर की माँ, माँ के बराबर होती है, एक राजा की रानी जो होती है माँ के बराबर होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन माँओं को माँ मानना, बुरी नजर मत डालना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकू कहने लगा ठीक है, आपकी ये बात भी मानी, अब आप खुश? घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत कहने लगे हमें संतुष्टि है, तूने हमारी बात थोड़ी मानी पर मानी तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द चल रहा है क्या? ध्यान देना। जे को बचन कमावे संतन का, 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 सो गुर प्रसादी करिए, सो गुर प्रसादी करिए। सागर पारे
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अपने गांव चले गए, डाकू अपने गांव। समा बीता, अब रात को बैठे हैं, हिसाब लगा रहे हैं कहाँ पर चोरी करें। गरीब के घर तो करने नहीं, वचन दिया है संतों को। अमीर को घर की लिस्ट बनाई है, अब सबसे अमीर तो राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन बना के एक ही बार राजा के महल में चोरी करते हैं, कई महीनों तक कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चले गए, दीवार फांद कर अंदर चले गए। रात के समय महल में प्रवेश किया, हीरे जवाहरात गहने चोरी किए, गठड़ी बांध ली, जाने लगे। अंधेरे में हाथ कहीं टकराया, कटोरी में मुंह में उंगली डाली तो चूरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों के वचन याद आ गए कि नमक खा के हराम नहीं करना। जिस घर का नमक खाया हो वहां पर चोरी नहीं करना। वहीं पर पोटली रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए है डाकू पर वचन का पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात तो मानने वाले की होती है, बात ही मानने वाले की है। आज का पूरा प्रकरण आप ध्यान से सुनो। जो गुरु की बात मान लेगा उसकी बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पोटली वहीं छोड़ दी, जाने लगा तो राजे की रानी ने रोक लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे मुझे अपने साथ ले जाओ, ये राजा बुजुर्ग है, मैं जवान हूं, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीछे पड़ गई डाकू के, इस डाकू के सरदार के पीछे पड़ गई रानी। अब ये कहता है नहीं, राजे की जो स्त्री होती है, रानी होती है, माँ समान होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वचन याद आ गए संतों के। 5 माएँ होती हैं, उनमें से एक राजा की रानी, वो भी माँ समान होती है, उस पर बुरी नजर नहीं डालना। वो रानी मिन्नतें कर रहे के साथ में ले जाओ, ये कहता है नहीं। और ये सारी बातें राजा खड़ा सुन रहा है, उसकी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो रहा है कि रानी मिन्नतें कर रही है और एक चोर, एक डाकू जो चोरी करने आया है, ईमान इतना संभाल के रखा है कि जवाब दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो चोर वहां से भाग गया। सुबह राजा ने पहचान तो लिया था, सिपाही भेजे, मंगवा लिया। राजा सिंहासन से उतर के नीचे आया, कहने का मुझे बड़े बातों कुछ सवालों का जवाब दो। तुमने सारे गहने बांध लिए फिर छोड़ क्यों दिए? तो कह लेगा ऐसा संतों की संगत हो गई थी, एक बार सिर्फ एक दिन, सिर्फ थोड़े समय के लिए उन्होंने वचन किया था कि जहां पे नमक खा के हराम नहीं करना, तो मैंने आपके राजमहल का नमक खा लिया था, इसलिए मैं सारे गहने छोड़कर जा रहा था। राजा हैरान हुआ। दूसरी बात पूछी कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि मुझे ले जाओ साथ में, तुमने अपना ईमान कैसे कायम रखा, कैसे छोड़ दिया उसे? तो वो कहने लगा कि आपकी रानी हमारी माँ के समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वचन संतों ने किए थे कि जितना मर्जी वह विचार कर ले, पर एक बात का ख्याल रखना, 5 माओं के साथ बुरी नजर मत रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, कहने लगा है तो तू डाकू चोर, पर संतों की संगत ने, उनके वचनों ने तुझे देवता बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा कहने लगा मैं बुजुर्ग हूं, मेरा कोई औलाद नहीं है, और रानी देखो कैसी है, तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी को राजगद्दी सौंपना चाहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि इंसान हो तो तुम्हारे जैसा, जिसकी अवस्था देवता जैसी हो, असूलों का पक्का। अब मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूं और मेरे मरने के बाद तुम राज सिंहासन पर बैठोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यह वजीर की कुर्सी पर बैठा है और इसने अपने सारे गांव को फौज में नौकरी दे दी, उनकी भी चोरियां छुड़ा दी। क्यों? सोच में पड़ गया केवल संतों के 2 वचन माने। वजीर बन गया हूं मैं राजा का, और राजगद्दी मेरे लिए तैयार है कि राजा बन गया हूं मैं, 1-2 वचन मानकर, तो बाकी के 3 क्यों ना मानूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 वचन मानने से मैं राजा बन गया, मैं 3 क्यों ना मानूं? और वो ऐसा राजा बना कि उसका प्रताप चारों तरफ फैल गया। और यही संत मंडली एक बार वापस आई गांव में। गांव का हाल देखकर हैरान हो गई, सारा गांव तरक्की कर रहा है। जहां पर झोपड़ियां थी वहां पर हवेलियां खड़ी हैं। पूछने लगा कैसे हुए? संतों ने पूछा तो बताया आपके बताए हुए रास्ते से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तो संतों ने पूछा वो सरदार कहाँ है तुम्हारा? तो कहने के वो तो अब राजा बन चुका है, पर मरने की हालत में मर रहा है, आप जाके उसको मिल लो कि बहुत बीमार है। हकीम कह रहे हैं कि कौवे का मांस खाएगा तो बचेगा, और वो कहता है कि नहीं, जहाँ इतने वचन माने हैं मर जाऊंगा, पर मैंने संतों को वचन दिया कि कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जे को वचन कमावे। ये तो मानो साध संगत जी एक कहानी है, मानो किसी ने मन घड़त बनाई हो, सच भी हो हमें नहीं पता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं, पर वाणी तो कह रही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी तो पुकार पुकार के कह रही है कि जे को वचन कमावे, संतों की संगत करके। दास कई बार कहता है, स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे कि चमचा कटोरी में है पर सब्जी नहीं खा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो शरीर की संगत करते हैं वो मानो चम्मच है, कटोरी में है पर सब्जी खा नहीं रहा। जो बचनों की संगत करते हैं वो सब्जी खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु और नानक। पेट तो उसका भरेगा जो सब्जी खाएगा। केवल शरीर की संगत करके कुछ प्राप्त नहीं होगा, बचनों की संगत करके। अभी दास कुछ दिन पहले मॉस्को होके आया है, रशिया में। मैं हैरान हो गया वहां जाकर साथ संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकता था। हर दूसरे आदमी ने मुझे एक ही बात कही, हर दूसरे आदमी ने, कि 1.5 साल पहले तक वचन मानने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, हमें नहीं पता दुनिया में कहां कहां लोग जुड़े, ये इस जगह का तो मुझे पता भी नहीं था। सबका एक ही बात कहना था, सबकी। -25 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे, -25 -35 में चला जाता है कि आदमी बाद 5 मिनट खड़ा होगा बीमार पड़ जाएगा। बर्फ जम जाती है मुंह के ऊपर भी, आंखों के ऊपर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। बात दास इसलिए बता रहे कि इतनी माइनस टेम्परेचर में भी वो सारे लोग अमृत वेला संभालते हैं वहां पर, और हम ये सोचे कि यहाँ ठंडी है, गुरुद्वारे नहीं जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी ठंड कि हम तो सोच भी नहीं सकते, वो उसमें भी अमृत वेला संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले तक हम यहाँ पर जितने भी बहु गिनती में लोग हैं, यहाँ पर हम जॉब करते थे किसी न किसी के पास। 1.5 साल पहले हमारे हाथ में पेन ड्राइव आई आपके, हमने सुना कीर्तन जिसमें अमृत वेले की वड्याई बताई गई। हम सब ने अमृत वेला संभाला, साथ संगत जी सब ने लगभग अमृत वेला संभाला है। जिनके घर में ठहरे, जिनको मिलने गए, 3 बजे हस्बैंड वाइफ दोनों उठकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कहने नानक। लगे हमने सिर्फ वो बात मानी, आज हमारी 3-3 4-4 दुकानें हैं अपनी, वहां पर बड़े बड़े शोरूम हैं उनके। हम यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, पर लेने वाले वहां बैठ कर ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिन्होंने नानक। कभी शरीर की संगत नहीं की, वचन माने गुरबानी के, वचन माने, नौकर से मालिक बन गए। ये वाणी कह रही है, प्रमाणित करती है इस बात को। कितना कुछ सुन चुके हैं। मैं बस एक ही बात हाथ जोड़कर सारी संगत से कहता हूं, हम सारे वचन नहीं मान सकते। जैसे वो डाकू नहीं मानते थे, हम भी डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, हम मनमुख हैं, पर एक बात तो मान ले। एक बात मुझे विश्वास है, गुरु नानक की हजूरी में दास कह रहे हैं, बाबा आनंद सिंह जी के वचनों पर विश्वास है कि अगर हमने अमृत वेला संभाल लिया, एक वचन मान लिया, क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, जहां अमृत चला गया जहर की जगह नहीं बचेगी, सारे अवगुण अपने आप निकल जाएंगे। एक वचन पल्ले बांधने के अमृत वेला मरते दम तक एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी संगत जकारा बुलाओ हाथ खड़े करके कि हम नहीं छोड़ेंगे अमृत वेला। बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसाद करिए। हे पातशाह तरस कर तेरे बचनों के ऊपर चल सके, ये ताकत भी तू ही बख्श।